साथियों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि महंगे मोबाइल फोन ने बच्चों को ज्ञान में गरीब बना दिया है। जैसा कि हम सब देखते हैं, आजकल हर घर में स्मार्टफोन है और ज्यादातर बच्चे स्मार्टफोन की लत का शिकार हैं। जब से ऑनलाइन क्लास चलना शुरू हुई है, बच्चों को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की आदत लग गई है, जिसके कारण बच्चों का शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हो रहा। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्क्रीन के आगे ज्यादा समय बिताने के चलते न सिर्फ बच्चों की शारीरिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं, बल्कि बच्चों पर इसका मानसिक प्रभाव भी दिखने लगा है। पिछले दिनों इंदौर शहर के टॉप 10 स्कूलों ने तिमाही परीक्षा के बाद किए गए आकलन में पाया कि महंगे मोबाइलों से बच्चों ने ऑनलाइन कक्षाएं तो अटेंड कर ली, लेकिन अब इसका प्रभाव ऑफलाइन में दिखाई देने लगा है। हद तो ये है कि टॉपर की श्रेणी में आने वाले बच्चे भी तिमाही परीक्षा के दौरान राइटिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जैसे मूल बिंदु पर कमजोर पाए गए हैं। एक स्कूल में तो तिमाही परीक्षा के दौरान 50 अंक वाले प्रश्न पत्रों में एक कक्षा में दर्ज 45 बच्चों में से 40 बच्चे 25 अंक भी मुश्किल से ला पाए। मूल्यांकन करने वाले शिक्षक ने बताया कि बच्चों ने छोटी छोटी गलतियां की। रसायन में फॉर्मूला गलत दे दिया, साइन की गलती निकली, गणित में चिन्ह का सही जगह पर उपयोग नहीं किया और इससे पूरा की पूरा उत्तर ही गलत हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण वे मानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जो बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं या मोबाइल का अन्य तरीके से उपयोग करते हैं, वो ऑफलाइन में भी शब्द छोड़ देते हैं। जैसे जैसे बच्चे मोबाइल के आदी हो रहे हैं, वैसे वैसे उनके सीखने की क्षमता कमजोर हो रही है। बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा और याद करने की क्षमता भी कमजोर हो रही है। अंग्रेजी माध्यम की एक स्कूल के स्टूडेंट के पेरेंट्स ने बताया कि पहले मोबाइल नहीं होते थे तो बच्चे या तो पढ़ाई करते थे या खेलते थे, जिनसे उनका शारीरिक विकास होता था, मानसिक विकास होता था। मोबाइल के कारण बच्चों में याद करने की क्षमता में भी कमी आई है, यानी उनकी याददाश्त का भी नुकसान हो रहा है। सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले शहर के 3 बड़े स्कूलों की अलग अलग रिसर्च सामने आई है। तिमाही परीक्षा के बाद इन स्कूलों ने पेरेंट्स को बुलाकर मुलाकात की और परिणाम पर मोबाइल के प्रभाव की बात कही तो पेरेंट्स भी सकते में आ गए। ऐसे ही एक पेरेंट्स ने बताया कि निष्कर्ष ये निकला है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की बैठक क्षमता मोबाइल के उपयोग से प्रभावित हो रही है। कुछ स्कूलों में ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां बच्चों में मोबाइल की वजह से रीढ़ की हड्डी में समस्या आ रही है। ज्यादातर बच्चे सोकर या झुककर फोन चलाते हैं, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो रही है और इसका असर कक्षा में बैठने के दौरान उनके शरीर पर दिखाई देता है, उनके पोस्चर पर दिखाई देता है। यानी बच्चों का शारीरिक रूप से नुकसान हो रहा है, मानसिक रूप से नुकसान हो रहा है, वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे। तो क्यों ना ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसके उपयोग को कम से कम किया जाए ताकि हमारे बच्चे फिर से पहले जैसे स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। क्या आपका बच्चा भी दिन में ज्यादातर समय मोबाइल के साथ रहता है? तो ध्यान दीजिए और धीरे धीरे इस मोबाइल की लत से उसे निकाल लीजिए। जितना ज्यादा समय वो मोबाइल के साथ रहेगा, उसको नुकसान ही होगा। यदि बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी आप अपने परिवार के बच्चों में या और लोगों के परिवार के बच्चों में किसी तरह मोबाइल की लत नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो किसी अच्छे ट्रेंड काउंसलर से बात करिए, उनके टीचर्स की मदद लीजिए और हमें लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी लिखिए। आपको इससे संबंधित जो भी सलाह होगी वो जरूर दी जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।